हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रस्म इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं इंटरजेक्शन। आज का हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन को इंग्लिश में इंटरजेक्शन बोला जाता है और हिंदी में विस्मयादिबोधक अवयव कहते हैं। विस्मयादिबोधक अवयव वह शब्द होता है जिसका प्रयोग केवल हृदय में एकदम उठने वाले उद्गारों या भावनाओं को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अगर लैटिन भाषा में बोले तो इंटरजेक्शन लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और जेक्शन। किससे मिलकर बना है? इंटर और जेक्सस से मिलकर बना है। इंटर का अर्थ होता है मध्य, इंटर का अर्थ होता है मध्य, और जेकस का अर्थ होता है फेंका हुआ। क्या होता है? फेंका हुआ। तो इसलिए हम इंटरजेक्शन को मिलाकर बोलते हैं कि इंटरजेक्शन ऐसा शब्द है जो वाक्य में डाल दिया गया हो और जो वाक्य का आवश्यक अंग न हो। क्या होता है इंटरजेक्शन? जो वाक्य में डाल दिया गया हो लेकिन वाक्य का आवश्यक अंग न हो, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अब देखते हैं हम इस इंटरजेक्शन की डेफिनेशन। इंटरजेक्शन की डेफिनेशन क्या है? एन इंटरजेक्शन is a word or expression that is used to express emotion or to signal a sudden change in thoughts or direction. Interjection can stand alone or they can be used as sentences. क्या में प्रयोग करते हैं इसको? हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। और अब देखते हैं इसकी ही दूसरी डेफिनेशन। एन इंटरजेक्शन इज ए शॉर्ट वर्ड, इज ए short words or phrase that show sudden feeling or emotion। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्रेवो। ब्रेवो बोलते हैं शाबाशी के लिए। अगर किसी ने कुछ अच्छा कार्य किया है उसे बोल देते हैं ब्रेवो। हुर्रे, हुर्रे बोलते हैं जब कुछ खुशी होती है। सपोज करो कुछ भी आपने काम किया है और उसमें आप जीत गए, तो उसमें आपको क्या हुई? खुशी। तो आप बोलते हैं हुर्रे। जैसे वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए, हुर्रे। एलाश, एलाश होता है दुख के लिए। क्या के लिए होता है? दुख के लिए, जब कोई दुख होता है। अगर ये होता है गुस्से में, जब हम गुस्से में होते हैं तो बोलते हैं। ऐसे ही ठंड के लिए होता है गर, जब ठंड लगती है तब बोलते हैं गर। अगर किसी को चुप करते हैं तो बोलते हैं श्श, तो ये चुप करने के लिए होता है। ई, अगर कोई गंदी चीज लग रही है, बहुत ही भद्दी चीज है, बहुत ही क्या है, रफ सी है, बहुत डल सी, तो सब बोलते हैं ए। अगर कहीं से कुछ बदबू आ रही है तो बोलते हैं वो। अगर कोई पीछे से आकर डराता है तब भी बोलता है वो। आउच, अगर कुछ हो जाता है तो एकदम से बोलते हैं आउच। ऐसे ही है टी एस के जैसे, ये सब हमारे इंटरजेक्शन के वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन। यहाँ पर इंटरजेक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो इंटरजेक्शन इमोशन शो करते हैं। जैसे वाओ, आउट्स, ये, येक, एव, ये सब हमारे इमोशन के वर्ड्स हैं, सिग्नल। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे हम कुछ संकेत देते हैं, जैसे हे, पास्ट, यूज, हम, वेल। ये सभी हमारे क्या है? ये हमारे सिग्नल्स के वर्ड्स हैं। इंटरजेक्शन आर ऑफ्टन यूज दैट बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंसेस। कुछ इंटरजेक्शन के ऐसे वर्ड्स होते हैं जब हम सेंटेंस को शुरू करते हैं, बिगनिंग करते हैं, बिगनिंग में लेते हैं। कहाँ पर लेते हैं? बिगनिंग में, शुरुआत में। बट दे कैन आल्सो बी यूज्ड इन द मिडिल। कुछ ऐसे होते हैं जो सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं। और दैट द एंड ऑफ ए सेंटेंसेस। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के एंड में लेते हैं। कहाँ लेते हैं? एंड में।
फॉर एग्जाम्पल्स, उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। बिगिनिंग वर्ड्स, जो सेंटेंस इन वर्ड से स्टार्ट करते हैं तो इनको बोलते हैं बिगिनिंग वर्ड्स। अब सेंटेंस शुरू होगा हमारा, जैसे वाओ दैट वाज अमेजिंग। तो जो ये वाओ वर्ड्स है ये कहाँ आया है? ये बिगिनिंग में ही आया है। मिडिल, ये सेंटेंस है इसके बीच में आ जाए तो उसे बोलते हैं हम जो सेंटेंस के मिडिल में आता है। द टीचर सेड, द टीचर सेड, हम आई वंडर इफ आई गोट द आंसर राइट। अब जो सेंटेंस के एंड में आते हैं, एंड ऑफ ए सेंटेंसेस, आई एम गोइंग टू द पार्क, हे डू यू वांट टू कम। तो जो पूरा सेंटेंस हुआ सेंटेंस के एंड में आते हैं। इंटरजेक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। जब कुछ कॉम्बिनेशन होता है वहां पर भी इंटरजेक्शन को यूज करते हैं विद अदर वर्ड्स, और दूसरे वर्ड्स के साथ में। फ्रेज फॉर, फ्रेज ऑफ, फ्रॉम, एक्साइटमेशन फॉर एग्जाम्पल्स। कुछ एक्सक्लेमेशन के एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्या है? ओ माई गॉड, होली मोली, फॉर गुडनेस सेक, व्हाट द हेक, यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी। ये सभी हमारे क्या हैं? ये एग्जाम्पल्स इंटरजेक्शन के ही एग्जाम्पल्स हैं। एक्सक्लेमेशन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस strong emotions such as surprise, excitement, anger और fear। कुछ एक्सक्लेमेशंस ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं हमारे, जो बहुत ही मजबूत भावनाएं होती हैं, उन्हें एक्सप्रेस करते हैं। कुछ जैसे सरप्राइज के लिए, आपको किसी को कुछ सरप्राइज देना है तो उन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे एक्साइटमेंट, और कुछ होते हैं एंगर, जिससे एंगर शो करते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं फियर, जिससे हम अपना फियर होता है ना, डर लगता है, उससे शो करते हैं डर लगने के लिए। इंटरजेक्शन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। जो इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं, तो ये 8 में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। बिकॉज दे अलाउ अस टू कम्युनिकेट आवर इमोशन एंड फीलिंग्स इन ए क्लियर एंड ए कंसाइज वे। इससे हम जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उन्हें क्लियर करते हैं। क्या करते हैं? अपनी फीलिंग्स को क्लियर करते हैं बहुत ही कंसाइज वे में। बट कैन आल्सो बी यूज टू एड इम्फेसाइज, और इसे हम इम्फेसाइज को भी ऐड करने में यूज करते हैं। और टू सिग्नल ए सडन चेंज इन थॉट और डायरेक्शन, और इसका हम जो थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, और कुछ डायरेक्शन होते हैं, उनमें भी इसे हम यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आपको इंटरजेक्शन सीखने में बहुत मज़ा आया होगा। अगर एक बार पढ़ने से आपकी समझ में ना आए इंटरजेक्शन, तो दोबारा से वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, आपको इंटरजेक्शन समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।